अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आप स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक यूट्यूब चैनल भी ग्रो करना चाहते हो ताकि आप फाइनली खुद से अर्न करना स्टार्ट कर सको, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक स्टूडेंट के लाइफ में स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई, कोचिंग, असाइनमेंट्स और सेल्फ स्टडी के बाद ऑलमोस्ट ना के बराबर टाइम बचता है। एंड जो टाइम बचता भी है हम उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। एंड गाइस, आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि मैं आपको कितने भी व्यूज, सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम बढ़ाने के टिप्स दे दूं, अगर आप इन टिप्स को अप्लाई ही ना कर पाओ तो क्या फायदा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब के साथ स्कूल, कॉलेज या इवन एक फुल टाइम जॉब को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। आई एम समवन जिसने अपनी यूट्यूब जर्नी तब स्टार्ट की थी जब मैं खुद स्कूल में था, सो मुझे अच्छे से आप लोगों के स्ट्रगल के बारे में पता है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा जिसके हेल्प से आप पढ़ाई को बिना सैक्रिफाइस किए कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे वीडियोस पब्लिश कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, चेक योर स्क्रीन टाइम। आई नो शायद आप इस एडवाइस को सुन के थक चुके होगे, बट ये लिटरली सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। अभी अपने स्क्रीन टाइम रिपोर्ट में जाओ एंड देखो कि किन ऐप्स में आपका सबसे ज्यादा समय जा रहा है। अगर किसी भी ऐप में आप डेली 30 मिनट से ज्यादा स्पेंड करते हो एंड वो आपके स्टडी या यूट्यूब वर्क से रिलेटेड नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट, देन ऑनेस्टली आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। बिकॉज लिटरली उन्हीं ऐप्स की वजह से आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे घंटों डूम स्क्रोलिंग करना, स्नैपचैट पे यूजलेस स्ट्रीक्स बनाना, वेब सीरीज बिंज वॉच करना। जब आप इन चीजों को सैक्रिफाइस करोगे तो यू विल फील लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच फन इन लाइफ, विच इज ट्रू। बट उसके रिटर्न में आपको मिलेगा कंट्रोल ओवर योर टाइम, जो कि आपका सबसे बड़ा एसेट है। इन शॉर्ट, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप यूट्यूब के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो, बल्कि जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो पहले उसको यूज करो। बिकॉज रिमेंबर, एवरीवन हैज 24 आवर्स। इट्स हाउ यू यूज इट दैट मेक्स द डिफरेंस। बट ये जो नेक्स्ट एडवाइस है, अगर आप इसे कैच कर लेते हो तो आपको लगेगा कि आपके पास 24 आवर्स से भी ज्यादा समय, एंड दैट इज टू लेवरेज टाइम गैप्स। अगर आप सुबह से लेकर रात तक अपने पूरे दिन पे नजर डालोगे, देन यू विल नोटिस दैट थ्रू आउट द डे आपके पास बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें टाइम गैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना, घर से स्कूल या कॉलेज तक ट्रैवल करना, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले टीचर का वेट करना, डिनर के बाद वॉक करना। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टाइम गैप्स हमारे पूरे दिन में भरे होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए एक परफेक्ट ब्लॉक ऑफ टाइम का वेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ऐसे शॉर्ट मोमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर इन्हीं टाइम गैप्स को आप किसी तरह यूटिलाइज करना शुरू कर दो तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम है। एंड ऑफ कोर्स, आपको कोई हैवी टास्क जैसे रिकॉर्डिंग या एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कोई छोटा टास्क ले सकते हो, लाइक वीडियो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना, थंबनेल का आइडिया स्केच करना, या फिर अपने स्क्रिप्ट के लिए पॉइंट्स जॉट डाउन करना। द बेस्ट पार्ट इज दैट किसी भी टाइम गैप में आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है एंड उस पर किसी डेडलाइन का प्रेशर नहीं होता है। और इसी रिलैक्स स्टेट की वजह से ब्रेन को क्रिएटिव आइडियाज और भी आसानी से आते हैं। यही रीजन है कि आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्हें सबसे क्रिएटिव आइडियाज शावर लेते समय आते हैं। आप चाहो तो जेके राउलिंग का एग्जांपल ले सकते हो, जिन्हें हैरी पॉटर लिखने का आइडिया तब आया था जब वो एक ट्रेन जर्नी पर थी और उनके पास ना कोई पेन था ना पेपर। उन्होंने खुद कहा है कि हैरी पॉटर का पूरा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में अचानक से फ्लैश हुआ जब वो बस विंडो के बाहर देख रही थी। नाउ इन पहले 2 पॉइंट्स को फॉलो करके आपको काफी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बट व्हाट इफ आपके पास टाइम तो है लेकिन आप उसे प्रोडक्टिवली यूज ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में यू कैन यूज पार्किंसंस लॉ, जो कि इस वीडियो का 3rd पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ, वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए 10 घंटे दोगे तो उसे पूरा करने में 10 घंटे लगेंगे, बट अगर सिर्फ 2 घंटे दोगे तो 2 घंटे ही लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए जितना टाइम अवेलेबल होता है वो काम भी उतना ही ज्यादा फैलता है। यही है पार्किंसंस लॉ, जिसे 1955 में प्रोफेसर सी नॉर्थकोट पार्किंसन ने खोजा था। अपने ओरिजिनल एसे में पार्किंसन ने एक वुमन का एग्जाम्पल दिया है जिसका पूरे दिन का काम सिर्फ एक पोस्ट कार्ड भेजना था। नाउ क्योंकि उस लेडी के पास पूरा दिन था इस एक सिंपल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो पोस्ट कार्ड फाइंड करने में 1 घंटा लगाती थी, अपने चश्मे ढूंढने में आधा घंटा लगाती थी, पोस्ट कार्ड लिखने में 1.5 घंटे, एंड ऐसे ही करते करते उसे पूरा दिन लग जाता था सिर्फ इस एक टास्क में। नाउ पार्किंसन का ये एग्जाम्पल शायद थोड़ा एक्सट्रीम है, बट हम सभी ने इसे एक स्मॉल स्केल पे एक्सपीरियंस किया है कि कैसे कोई भी काम एक्सपैंड हो जाता है अवेलेबल टाइम को फिल करने के लिए। जब हमें कोई काम दिया जाता है तो ये सोचने के बजाय कि उस काम को फिनिश करने के लिए हमें कितने
कितने टाइम की ज़रूरत है, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है। टाइम नीडेड वर्सेस टाइम अवेलेबल, ध्यान से समझो क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क है। शायद आपको एक वीडियो की स्क्रिप्ट फिनिश करने में 4 से 5 घंटे ही लगते हैं, बट अगर संडे है तो शायद आप सोचो कि मेरे पास तो स्क्रिप्ट फिनिश करने के लिए आज का पूरा दिन है। ऐसे में फिर हो ही नहीं सकता कि वो स्क्रिप्ट 4 से 5 घंटे में फिनिश हो जाए। इंस्टेड आपका काम पूरा दिन जो कि अवेलेबल टाइम है उसमें फिट होने के लिए एक्सपैंड हो जाएगा। दिस मीन्स कि आप बहुत ज्यादा टाइम ओवर प्लानिंग और ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर दोगे, आप परफेक्शनिज्म को चेज करने लगोगे, आप डिस्ट्रैक्ट भी ज्यादा होगे, लाइक फोन चेक करना, अननेसेसरी ब्रेक्स लेना, एंड ओवरऑल आपका फोकस भी कम होगा बिकॉज सबकॉन्शियस लेवल पे आपके ब्रेन को पता है कि मेरे पास तो अभी पूरा दिन बाकी है। नाउ अब आपका क्वेश्चन होगा कि पार्किंसंस लॉ को समझ के हम अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कैसे करें। वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो है आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करना। लेट्स अज्यूम कि कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है जो कि आपको कल सबमिट करना है, एंड क्योंकि अभी दोपहर के 2 ही बज रहे हैं तो टेक्निकली आपके पास पूरा दिन है उसे कंप्लीट करने के लिए। बट क्योंकि आपको पार्किंसंस लॉ के बारे में पता है, आप अपना फोन लेते हो और उसमें 2 घंटे का टाइमर लगा देते हो बिकॉज यू नो कि इतना समय आपके असाइनमेंट के लिए सफिशिएंट है। ये हो गया एग्जाम्पल एक आर्टिफिशियल डेडलाइन का जो कि आपके रियल डेडलाइन से बहुत छोटा है। इससे आप इंस्टेंटली ज्यादा फोकस्ड फील करोगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे एंड आप परफेक्शनिज्म को भी चेज नहीं करोगे। इवन इलॉन मस्क ने कहा है कि पेशेंट रहना बंद करो और खुद से पूछो कि मेरा जो 10 ईयर प्लान है मैं उसे 6 मंथ्स में कैसे अचीव कर सकता हूँ। शायद आप फेल हो जाओ लेकिन फिर भी आप उस इंसान से बहुत आगे रहोगे जिसने सिंपली ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे 10 साल लगेंगे। सो इस लॉ का यूज करके आप होमवर्क, असाइनमेंट्स या किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते वक्त अपना काफी टाइम बचा सकते हो, जिससे फिर यूट्यूब के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। हमारे लिस्ट का अगला पॉइंट है बैचिंग, और ये एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है जहां आप सिमिलर टास्क को स्ट्रैटेजिकली ग्रुप करके एक साथ करने की कोशिश करते हो। टू अंडरस्टैंड दिस, इमेजिन दैट यू आर अ शेफ एंड यू नो कि आज पूरे दिन में आपको 5 अलग अलग डिशेस बनाना है। सो आपने नोटिस किया कि इन 5 डिशेस की रेसिपी में ना प्याज एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उन सारे डिशेस के लिए जितने प्याज की जरूरत है उसे एक बार में चॉप कर लो, या फिर हर डिश को बनाने से पहले दिन में 5 बार प्याज को चॉप करो। मोस्ट लाइकली आप फर्स्ट ऑप्शन ही प्रेफर करोगे बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी सेव हो रहा है। नाउ ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल था बैचिंग का, जिसमें हमने एक रेपिटेटिव टास्क जो कि दिन में 5 बार होने वाला था उसे बैच कर दिया। एंड ऑल्दो ये सुनने में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट अगर आप इसे अप्लाई कर लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप फेस कैम शॉर्ट्स बनाते हो एंड यू डिसाइड कि आप हफ्ते में 3 शॉर्ट्स पोस्ट करोगे। नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप उन तीनों शॉर्ट्स की रिकॉर्डिंग एक ही बैच में सेम डे पे कर लोगे या फिर तीनों को अलग अलग डेज पे रिकॉर्ड करोगे। अगर आप डिफरेंट डेज पे रिकॉर्ड करते हो तो आपको लिटरली हफ्ते में 3 बार अपना सेटअप तैयार करना होगा, लाइट्स एंड कैमरा निकालना होगा, खुद को भी रिकॉर्डिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा एंड यू विल बेसिकली वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। वेयरएज यही काम एक बैच में करने से काफी टाइम और एनर्जी सेव होगी। एक और रीजन वाई बैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इज बिकॉज इट हेल्प्स यू एंटर द फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप किसी भी काम में बहुत डीप लेवल पे फोकस्ड हो जाते हो एंड आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक पर होती है। फ्लो स्टेट में आपको अपने सराउंडिंग्स एंड टाइम का भी अंदाजा नहीं रहता है। लाइक हो सकता है कि काम करते करते कई घंटे बीत जाएं और आपको पता भी नहीं चले। इस स्टेट में आपका काम बहुत ही नेचुरल एंड एफर्टलेस वे में हो जाता है एंड यू फील अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट व्हाइल डूइंग इट। इन शॉर्ट, ये वो स्टेट है जिसमें आप किसी भी काम में अपना बेस्ट दे पाते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप फ्लो स्टेट एंटर कर सकते हो। ऐसे रिसर्च कहती है कि हमें किसी भी काम को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक डीप फोकस के साथ करना होगा इन ऑर्डर टू एंटर अ फ्लो स्टेट। एंड यही रीजन है कि बैचिंग हमें इस स्टेट को अचीव करने में हेल्प करता है बिकॉज आप सेम तरह के काम को बैच करके एक लंबे समय तक करते हो। यहीं अगर आप डिफरेंट टास्क के बीच जगल करते रहोगे तो शायद आप किसी में भी अपना बेस्ट ना दे पाओ। सो नेक्स्ट टाइम जब आप स्क्रिप्ट लिखने जाओ तो ट्राई करो कि मल्टीपल वीडियोस को एक साथ स्क्रिप्ट कर लें, या फिर अगर असाइनमेंट लिखने बैठो तो एक नहीं बल्कि मल्टीपल असाइनमेंट साथ में फिनिश करने का ट्राई करो। इसके बाद एक और चीज जो हर प्रोडक्टिव इंसान को करना चाहिए वो है एक टू डू लिस्ट बनाना। बिफोर यू स्टार्ट योर डे आपको एक जगह क्लियरली ये लिख लेना चाहिए कि आज आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करना है। फिर जैसे जैसे हर टास्क कंप्लीट होते जाए आपको उन्हें लिस्ट से कट करते जाना है। सिंपल। ऑल्सो जो बहुत माइक्रो या इजी टू फिनिश टास्क हैं उन्हें लिखना अवॉइड करना, क्योंकि उनके वजह से लिस्ट अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा जिससे यू विल फील मोर स्ट्रेस्ड। इंस्टेड ट्राई करो कि उन माइक्रो टास्क को जितने जल्दी हो सके फिनिश कर दो। आप चाहो तो हर टास्क के साथ एक टाइम ब्लॉक भी स्पेसिफाई कर सकते हो जिससे इट विल टर्न इनटू एन एक्चुअल कमिटमेंट। एक टू डू लिस्ट बनाने से अपने टास्क को ट्रैक करना तो आसान हो ही जाता है, बट ऑल्सो जब भी आप लिस्ट में से किसी भी आइटम को फिनिश करने के बाद कट करते हो तो वो आपके
ब्रेन को एक छोटा सा डोपामीन हिट देता है जो कि बहुत मोटिवेटिंग लगता है। टू डू लिस्ट बनाने से आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है जिससे यू कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। मैं पर्सनली अपना टू डू लिस्ट एक फिजिकल कॉपी में बनाता हूँ, बट इफ यू वांट आप कोई ऐप भी यूज कर सकते हो उसके लिए, जैसे नोशन, ट्रेलो, टूडूइस्ट, टिक, जिससे आप अपने फोन पे एक डिजिटल लिस्ट बना पाओगे। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट वन लास्ट थिंग जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद इसके बिना इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स किसी भी काम के नहीं होंगे, एंड दैट इज द पावर ऑफ रेस्ट। आजकल बहुत लोग रेस्ट को टाइम वेस्ट करने जैसा मानते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेंड ऑफ हसल कल्चर। वो रेस्ट को लेजीनेस के साथ इक्वेट करते हैं, विच इज सिंपली नॉट ट्रू। इंस्टेड रेस्ट इक्वल्स रिकवरी। थिंक ऑफ योर स्मार्टफोन। जब आप उस पर बहुत सारे हैवी एप्स रन करोगे बिना उसे रेस्ट दिए, तब नोटिस करना कि कैसे वो हर टास्क को करने में स्लो हो जाएगा, ज्यादा लैग करेगा, हीट अप भी हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा हुआ देन इट विल शट डाउन। आपका माइंड और बॉडी भी एक स्मार्टफोन जैसा ही है। बिना प्रॉपर रेस्ट के आप हर टास्क में स्लो और लेस एफिशिएंट होगे, आपकी क्रिएटिविटी कम होगी, आप हेल्थ इश्यूज फेस करोगे, एंड जस्ट लाइक एक फोन एक्सट्रीम स्ट्रेस में खुद को शट डाउन कर देता है, यू विल ऑल्सो फेस अ बर्न आउट व्हेन योर माइंड एंड बॉडी कांट टेक इट एनीमोर। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इंटेंशनल रेस्ट और माइंडलेस रेस्ट के बीच के डिफरेंस को क्लियर करें, बिकॉज सही से रेस्ट करने के बाद आपको और फ्रेश फील होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्टेड। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डूम स्क्रॉल करना, वेब सीरीज बिंज वॉच करना, गेम्स खेलना जब आपका कोई गेमिंग चैनल भी नहीं है, ये सब सरफेस लेवल पे रेस्ट करने जैसा लग सकता है, बट असलियत में आप सिर्फ खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। रिमेंबर कि प्रॉपर रेस्ट हमेशा इंटेंशनल होता है, सो डोंट जस्ट लाई डाउन विदाउट एनी इंटेंट। इंस्टेड हैव अ प्लान कि आप कितनी देर रेस्ट करोगे और कैसे रेस्ट करोगे। लाइक जरूरी नहीं कि हर समय आपको सेम तरह के रेस्ट की जरूरत हो। अगर आप मेंटली टायर्ड हो तो आप आइज क्लोज करके मेडिटेट कर सकते हो, या फिर किसी शांत जगह जाके कोई काम म्यूजिक सुन सकते हो। लेट्स से यू आर फिजिकली टायर्ड तो आप एक क्विक नैप ले सकते हो, थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या फिर शावर ले सकते हो। इफ यू आर इमोशनली टायर्ड देन यू शुड टॉक टू समवन। इसके अलावा जर्नलिंग करते हैं बहुत लोग, या नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। फिर मान लो क्रिएटिव लेवल पे टायर्ड हो आप, तो यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट जिससे आपको बेटर आइडियाज आएंगे। द की हियर इज टू आइडेंटिफाई कि आपके माइंड एंड बॉडी को एट द मोमेंट किस चीज की जरूरत है। इसके अलावा कुछ चीजें तो एसेंशियल हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते, लाइक 8 hours of consistent sleep and staying hydrated. Also, चाहे स्टडीज हो या फिर यूट्यूब, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने आईज का ध्यान रखें, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। यू कैन यूज द 20-20-20 रूल विच सेज कि अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो आपको हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर रखे किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए। इससे आपके आईज के मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे और आई स्ट्रेन रिड्यूस होगा। इसके अलावा आप कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो आईज के लिए, लाइक इन्फिनिटी एक्सरसाइज, जिसमें आपको 10 फीट दूर एक इन्फिनिटी सिंबल को इमेजिन करना है और फिर उसे अपने आईज से स्लोली 1 मिनट तक ट्रेस करना है। सो पहले 30 सेकंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस कर सकते हो और नेक्स्ट 30 सेकंड्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना मैनेजिंग यूट्यूब विद स्टडीज इज फन, एंड वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो अगर आपके चैनल पे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।